चलो बच्चों, आज हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसे बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते हैं, तो अगर आज ये वीडियो आज पूरा देख लिया आपने तो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हल कर सकते हैं आप। तो चलिए आज हम एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है, फिर समझेंगे कि होता क्या है। मान लीजिए बच्चों, ये ट्रेन है, छोटा सा ट्रेन है, बुलेट ट्रेन नहीं है, जो इस तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है। एक कोई दूसरा ट्रेन है, ये ट्रेन A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, और एक ट्रेन और है बच्चों, वो इस तरफ आपका V है, ठीक है। और एक मान लीजिए ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, जो कि रेस्ट में है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी में अगर वेलोसिटी ऑफ ये सिर्फ आपको याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, ठीक है बच्चों। इसको हम लिख देते हैं, आप भी नोट कर लीजिए। ये है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, या वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ, इसको पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ऐसे ही इसको हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है बच्चों। और हम वेक्टर बार बार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब 2D मोशन में हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तो उसमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे मेंशन तो गलतियां हो सकती है ज्यादा। आज हम सिर्फ रिलेटिव मोशन इन 1D करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब समझिए, ये समझ गए। इसको हम इंसान मान लेते हैं, M मान लीजिए, मैन। अब देखिए, इसकी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू m, बच्चों क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों कितना है, v, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और m विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों क्या है, आदमी रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी आई v, ठीक है। ये बोल रहा है कि ट्रेन ए की वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब देखते हैं बी में जो बंदा है वो ए के बारे में क्या सोच रखता है। तो वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालेंगे, मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है प्लस में v, माइनस, देखिए बच्चों इसका 2v इधर है, तो इधर जब होगा प्लस v, इधर होगा माइनस v, निगेटिव एक्स में, तो माइनस 2v करेंगे, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, v प्लस 2v, तो ये आ गया आपका 3v, ठीक है। अब इसमें जो आदमी बैठा हुआ है, मान लीजिए ये आपको, ठीक है, वो कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी इस तरफ 3v से है। आप सोचेगा बड़ी पागल है यार ये, बट कोई नहीं, देखते हैं। अब सी ए के बारे में क्या ख्याल रखता है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 और इसका भी 10। अब ये कह रहा है भाई कि इसकी वेलोसिटी, ए की जो वेलोसिटी है वो 0 है। अब देखिए, एक आप है, आपका दोस्त एक ट्रेन बी ट्रेन में बैठा है और एक सी ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, आपको प्लेटफॉर्म पर छोड़ के भाग गया है ये। अब आपका दोस्त कह रहा है कि ये ट्रेन जो है, ये वाला दोस्त कह रहा है ये ट्रेन आपका किधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू 3v से इधर जा रहा है। ये वाला दोस्त इसके बारे में बता रहा है कि इसकी वेलोसिटी 0 है, और आप बता रहे हो क्या कि इसकी वेलोसिटी भी है। अब बताइए कौन सही है। कहोगे यार तुम मजाक कर रहे हो यार, एक ही चीज की वेलोसिटी तीनों बंदे ने डिफरेंट बताई है।
देखिए बच्चों, तीनों अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बात अभी हम बताएंगे क्या होता है। तीनों अपने अपने रिलेटिव में बता रहा है उसकी वेलोसिटी, तो तीनों यहां पे सही है, सब अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बता रहे हैं। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहां पे ऑब्जर्वर बैठा होता है या ऑब्जर्वर स्टडी कर रहा होता है। जहां से मान लीजिए इस ट्रेन में जो आपका दोस्त है, तो ये ट्रेन जो हो गया ना, इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। आप मान लीजिए जमीन पे हैं, तो ग्राउंड आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ये इस ट्रेन में है, तो इस ट्रेन में ट्रेन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। आप किसी को पंखे पे बिठा दो तो पंखा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, अब मान लीजिए इसकी वेलोसिटी, अगर मान लीजिए इसकी एक्सेलरेशन होती कुछ, मान लीजिए इसकी एक्सेलरेशन ए होती और इसकी मान लीजिए 2a होती, तो हम एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं ऐसे ही कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए ग्राउंड और एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं, डिस्टेंस भी बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सब अपने अपने रिलेटिव में उसकी वेलोसिटी बता रहा है। यहीं से मेरी रिलेटिव वेलोसिटी का ये टॉपिक शुरू होता है। अब मान लीजिए बच्चों कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है और इसकी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, ठीक है बच्चों। अब तुझे निकालना है कि फाइंड, क्या रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, एंड दूसरा निकालना है बच्चों वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअली यहां पे समझो बच्चों, ये है ये 10 जो है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है। ट्रेनें तो ग्राउंड पे ही चलती है, आसमानी ट्रेन तो अभी तक आया नहीं है। और ये भी जो है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है बच्चों। अब मुझे पहला सवाल क्या बोला जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, मतलब VAB निकालना है, मीन्स A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो A का कितना है 10 है, B का कितना है 5 है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए A वेलोसिटी मतलब B को लगेगा कि A की वेलोसिटी 5 है मेरी तरफ। क्यों लगेगा बच्चों, अगर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी ये रेस्ट में होता तब तो इसे लगता ना कि ये 10 से इसे अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये पहले से इसके पास 5 है, इसीलिए इसको लगेगा कि नहीं ये 5 से मुझे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये अपने रिलेटिव स्टेट ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग बता रहा है। अब मान लीजिए दूसरा वाला बंदा भी चाहेगा, नहीं भाई तूने मुझे देखा है, मैं भी तुझे देखूंगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 है और ये 10 है, तो बच्चों क्या हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। एक और इसी पे सवाल लेते हैं, ये ट्रेन वाली सवाल आपके एनसीईआरटी में काफी है। एक बच्चों लेते हैं, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन मान लीजिए बी है, इसकी वेलोसिटी 20 है और इसकी मान लीजिए 40 ले लेते हैं। और बच्चों और क्या लिया जाए कि इस पे मान लीजिए कोई मंकी है, ठीक है, मंकी, इसकी वेलोसिटी जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ है। ये क्या दिया, ये विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है बच्चों, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू बी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए। मतलब जो ये आदमी है वो इसको कितने वेलोसिटी से देखेगा आते या जाते हुए, ठीक है।
तो देखो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं मुझे पता है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है पता, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू बी है, याद रखना। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे पता है, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, ये ट्रेन क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई बात नहीं सर, सही जा रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, ये नहीं है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू बी 10 दिया हुआ है, मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता है, बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 40 दिया हुआ है, वेरी गुड। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 प्लस ये इधर आएगा, तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 50 रख देंगे, यहाँ पे 20 रख देंगे, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, मतलब ए को लगेगा वेलोसिटी ऑफ मंकी का जो स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड से इधर भाग रहा है ना, क्योंकि देखिए वैसे भी कॉमन सेंस से भी हम बना सकते हैं, बट उतना कॉमन सेंस लगाना नहीं है। ठीक है, तो 10 प्लस ये 40 हो गया, और इसकी पहले से वेलोसिटी 20 है, तो कितना हो जाएगा, 50 में से 20 जाएगा 30। पर इतना दिमाग अभी नहीं लगाना है, क्योंकि उसकी ही आजकल कमी है। ठीक है, एक और सवाल आ रहा है, तो एक और सवाल करते हैं। इस बार मान लीजिए कि चलिए ट्रेन ही ले लेते, ट्रेन लो, बस लो, ट्रॉली लो, कुछ भी लो। ये ट्रेन ए है, ठीक है, इसकी है 20 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी, और एक ट्रेन बी है, ये है मान लीजिए, अब आमने सामने से नहीं आ रहा है भाई, ये अलग अलग ट्रैक में आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे इधर आ रहा है, ये ऐसे इधर आ रहा है, सेम ट्रैक पे नहीं है, टकरा जाएंगे। अब इस पे जो है एक मंकी है, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, और इस पे जो है एक मंकी, इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसको मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2, और ये दोनों जो दिया हुआ है बच्चों, वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू m2, मतलब जो बंदर वेलोसिटी ऑफ m1 मतलब m2 जो है, इस बंदर का स्पीड कितना देखेगा। ठीक है बच्चों, इसमें बहुत सारी चीजें हो गई, आप बना सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू m2, वन बंदर विथ रेस्पेक्ट टू अदर इज वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ m2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसमें बच्चों मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो इसके बारे में चलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो m1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों कितना होगा, बोलिए। m1 ये दिया हुआ है 3, m1 विथ रेस्पेक्ट टू a 3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 है बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 प्लस 20, देखते रहना बच्चों, गलतियां नहीं हो। ये हो गया। अब ऐसे ही इसके बारे में देखते हैं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ m2 विथ रेस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ m2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो m2 बच्चों विथ रेस्पेक्ट टू b ट्रेन 2 दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ m2 और माइनस, ये देखो बच्चों ये -10 में है, तो यहाँ पे -10 होगा। तो वेलोसिटी ऑफ m2g ये क्या हो जाएगा बताओ, ये प्लस तो इधर आ जाएगा माइनस, तो 2 - 10 -8। ठीक है, अब बच्चों इसमें पुट कर देते हैं, तो m1 क्या हो जाएगा 23
और माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा 31 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों।